हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, 26 जुलाई 2026 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 72वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और बहुत कम समय है। ऐसी स्थिति में रिवीजन कैसे करें, और विशेषकर इस परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्व है। प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होती है इसलिए, और करंट अफेयर्स परीक्षार्थियों के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। कहाँ पढ़ें, कितना पढ़ें, कब से कब तक पढ़ें, हमेशा उलझन रहती है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कभी कभी 2 साल पहले की घटनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो पिछले 1 साल या 1.5 साल के दौरान जो घटनाएं, जो इवेंट्स हुए हैं, उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पजल होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर हम पिछले 1.5 साल के दौरान जो घटनाएं चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कमिटी हो, ऑपरेशंस हो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो, अवार्ड हो, बुक्स हो, अगर इसका हम एक सिलसिलेवार अगर अध्ययन करते हैं तो करंट अफेयर्स कोई चुनौती नहीं है। इसलिए आज मैं कुछ करंट अफेयर्स के साथ आया हूं, और एक एक करके हम इन करंट अफेयर्स प्रश्न के रूप में और इसका मैं उत्तर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले, बिहार के किस जिले को हाल ही में बिहार राज्य एग्रीफिशिएंट इंडस्ट्रियल मिशन के तहत स्मार्ट कृषि ग्राम के पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को BSAIM यानी बिहार स्टेट एग्रीफिशिएंट इंडस्ट्रियल मिशन के लिए स्मार्ट विलेज, एग्रीकल्चर विलेज के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई। और वो जिला है समस्तीपुर। यानी समस्तीपुर को इस मिशन के लिए चुना गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले को बिहार राज्य एग्रीफिशिएंट इंडस्ट्रियल मिशन के लिए चुना गया है, और इसके तहत स्मार्ट एग्रीकल्चर विलेज को डेवलप किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किन 2 शहरों द्वारा की जाएगी? इसका उत्तर मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो होगा। यानी इन 2 शहरों में शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा, और ये इटली में, ये दोनों शहर इटली में स्थित हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस शहर ने हाल ही में मानसून के दौरान सड़क पे चलना एक चुनौती होती है, कहीं गड्ढे होते हैं, वाटर लॉगिंग होती है, गड्ढे होते हैं, एक्सीडेंट की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो बिहार के किस शहर ने हाल ही में मानसून के दौरान शहरी सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए राज्य के पहले AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है? ऑब्वियसली इसका उत्तर पटना होगा। पटना में इस पटना में इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के किस शहर ने हाल ही में मानसून के दौरान शहरी सड़क में सुधार के लिए, सड़क सुरक्षा यानी सेफ्टी के लिए AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है, इसका उद्घाटन किया गया?
और वो शहर है पटना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 की शुरुआत में किस राष्ट्रीय पहल का विस्तार करते हुए स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल पोषण निगरानी को शामिल करने हेतु किया गया, जिसे अपनाने वाले राज्यों में बिहार शामिल था? वो कौन सा मिशन था, वो कौन सी योजना थी, किस राष्ट्रीय पहल का विस्तार करते हुए? यानी वो राष्ट्रीय पहल कौन सी थी? पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण मिड डे मील, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, यानी मिड डे, ये मिड डे मील, ये जानते हैं कि स्कूली बच्चों को स्कूल तक लाने का एक बहुत ही आकर्षक योजना है। इसके साथ साथ भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो कुपोषण से जूझ रही है, और खासकर बच्चे। वैसी स्थिति में न्यूट्रिशियस फूड सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। तो अगर बच्चे भोजन के लिए ही, हाफ टाइम में ये दिया जाता है, भोजन के लिए ही अगर स्कूल आते हैं तो साक्षरता भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ उनके पोषण में भी वृद्धि हो। इसलिए ये योजना एक कल्याणकारी योजना तो है ही, इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को प्रिपेयर करने की एक बहुत बड़ी योजना है, और राष्ट्र निर्माण में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जहां फूड को प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये भारत में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज तक चल रहा है, बल्कि इसका विस्तार किया जा रहा है। अब मेन्यू में बदलाव किया जा रहा है, न्यूट्रिशियस फूड को इसमें शामिल किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके, साक्षरता बढ़ाई जा सके, और नेशन बिल्डिंग में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है। तो पोषण शक्ति निर्माण, मिड डे मील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी प्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? एंटी टेररिस्ट प्रहार। प्रहार भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय रोधी नीति एवं रणनीति है जो 7 स्तंभों पर आधारित है। इस नीति में एच अक्षर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को इंगित करता है, यानी ये एच तीसरा स्टेटमेंट है। इस नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधारा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और न ही जोड़ा जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है कि इस नीति के अंतर्गत बहु एजेंसी केंद्र एवं संयुक्त खुफिया कार्यबल को खुफिया ब्यूरो के तहत नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित किया गया है। यह प्रहार से संबंधित स्टेटमेंट है। अब इन स्टेटमेंट का क्या, जो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं वो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट? तो इसका उत्तर 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 यानी सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी प्रहार से जुड़ा हुआ जो भी स्टेटमेंट इसमें दिया गया है वो सब करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मार्च 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 मार्च 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। मार्च में उनके राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप जानते हैं कि एक
नेशनल रिकॉर्ड है। लगभग 20 वर्षों तक श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और निश्चित तौर पर यह 20 साल बिहार के लिए बेमिसाल रहा। आज भी हालांकि उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और बिहार को एक स्तर तक लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए अगर बिहार का विकास का जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। इसलिए इससे हुए संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या है कि मार्च 2026 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 16 मार्च 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8 बार शपथ ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो उन्होंने शपथ ली थी उनको 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। दूसरा स्टेटमेंट है, 20 नवंबर 2026 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली। फिर स्टेटमेंट उनके जन्म से संबंधित है। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को दरभंगा जिले में हुआ था। वे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मुझे लगता है कि बिहारवासी होने के नाते अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इतनी तो जानकारी देश राज्य के सभी निवासी को होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट कथन बी सही है। कथन बी सही है, यानी एक स्टेटमेंट बी सही है। जब उन्होंने 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। 8 बार गलत है। उनका जन्म कल्याण बिघा में हुआ था और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, न कि जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला हाल ही में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिजिटल प्लॉट रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बना? और इसका उत्तर है गया। इसका उत्तर है गया। गया यानी बिहार का ये पहला जिला है जिसने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिजिटल प्लॉट रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट लागू किया। इस प्रकार गया बिहार का पहला जिला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों ने हिंद महासागर में समुद्री सहयोग मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय यानी बायलैटरल नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 आयोजित किया? वरुण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और नेवी ने ये ऑर्गेनाइज किया था और हिंद महासागर में ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। और इसका उत्तर वरुण, इसका उत्तर है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस ने वरुण एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था। और ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया था? इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में ये आयोजित किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक ने NPCIL
के अधीन किसी परमाणु संयंत्र में मुख्य अधीक्षक यानी चीफ सुपरिटेंडेंट बनने वाली देश की प्रथम महिला होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया? कहां भारतीय वैज्ञानिक ने एनपीसीआईएल के अधीन किसी परमाणु संयंत्र में मुख्य अधीक्षक यानी चीफ सुपरिटेंडेंट बनने वाली देश की प्रथम महिला होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया? आरएम नचम्मई। आरएम नचम्मई ने ये उपलब्धि हासिल की जब उन्हें एनपीसीआईएल का चीफ सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया, और वो पहली महिला है देश की जिन्होंने इस पद पर आसीन हुई, आरएम नचम्मई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 2025 में निर्धारित नए मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 यानी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी आवश्यक है, यानी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यह निर्धारित किया गया है 3, एटलीस्ट 3 शिक्षक होने चाहिए, और इसका उत्तर होगा 3 शिक्षक। मानकों के अनुसार जो 25 में मानक निर्धारित किए गए उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय 1 से कक्षा 5 के लिए शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2025 के प्रतिभागियों ने मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए भारत के किस राज्य का दौरा किया? ये एक इंटरनेशनल टीम थी। भारत में चुनाव प्रक्रिया क्या है, कैसे मतदान होता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी पंचायत में कोई ना कोई चुनाव आयोजित होते ही रहते हैं। यानी प्रतिवर्ष भारत में चुनाव होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, या पंचायत स्तर पर हो। निश्चित तौर पर, और भारत में जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका रहती है वो बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है। तो दुनिया के लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी निष्पक्षता के साथ कैसे चुनाव आयोजित किया जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां भी उठती रही हैं, चाहे ईवीएम हो, चाहे और भी कई प्रक्रियाएं हैं जिस पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम की एक टीम आई यहां पे कि भारत में इलेक्शन कैसे होता है, और वो किस राज्य का दौरा किया? तो बिहार। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा बिहार। यानी किस राज्य का दौरा किया? और अभी 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसी विधानसभा चुनाव के दौरान ये इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत ये टीम आई थी और बिहार में होने वाले चुनाव का अवलोकन किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2026 में यंग अचीवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यानी स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2026 में यंग अचीवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद रेयान। मोहम्मद रेयान को यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर
2025 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में प्रदूषण से संबंधित 20 लाख मौतों पर प्रकाश डाला गया। यानी ऐसी कौन सी संस्था है जिन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, जिसमें भारत में प्रदूषण से सिर्फ 20 लाख मौतें होती हैं। ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी की? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट्स, यानी बी, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, जिसमें यह बताया गया कि 20 लाख मौतें सिर्फ प्रदूषण से होती हैं। निश्चित तौर पे पॉल्यूशन एक चैलेंज है, और अगर ऐसा है, ये 20 लाख मौतें होती हैं, तो ये बिग चैलेंज है और इसे हमें कम करने की आवश्यकता है। और हर एक व्यक्ति की पहल, हर एक व्यक्ति की कोशिश से ही हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सरकार के स्तर से लेकर लोगों के स्तर तक ये प्रयास किए जाने चाहिए। हर एक व्यक्ति का अगर प्रदूषण बढ़ाने में योगदान है, तो उसे कम करने में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनका प्रयास होना चाहिए। तो ये हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा कि लगभग 20 लाख मौतें सिर्फ प्रदूषण से हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निपाह, ये वायरस है, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। निपाह वायरस का कौन सा क्लैड भारत में भविष्य के और उच्च विषाणुता तथा मानव से मानव संचरण के लिए जाना जाता है? कौन सा क्लैड? तो इसका उत्तर हुआ बांग्लादेश क्लैड, यानी बांग्लादेश क्लैड जो है भारत में भविष्य के और उच्च विषाणुता, वायरलेंस तथा मानव से मानव संचरण के लिए जाना जाता है। और ये एक बहुत खतरनाक वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है। विश्व के कई देशों में इसका प्रभाव देखा गया है। इसलिए बांग्लादेश जो क्लैड है, जो भविष्य के लिए एक खतरा बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। और 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग्स के 11वें संस्करण की थीम क्या थी, तथा किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे? और इसका उत्तर है फिनलैंड के राष्ट्रपति। फिनलैंड के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, यानी इसका उत्तर होगा बी। और इसका थीम समस्करा असर्शंस एकोमोडेशन एडवांसमेंट। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति इस डायलॉग के मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। मैंने 15 प्रश्न ही लेकर आया था, और हमारी ये कोशिश होगी कि मैं फिर 15 प्रश्न लेकर आपके सामने आऊं और आपके करंट अफेयर्स की तैयारी में मैं थोड़ा योगदान दे सकूं। हमारी कोशिश जुलाई में भी जारी रहेगी। भरसक प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न आप तक पहुंचाया जाए, ताकि परीक्षा में आपको मदद मिल सके। और करंट अफेयर्स की जो एक उलझन है, करंट अफेयर्स एक जो चुनौती है, उसका सामना आप कर सकें और सफलतापूर्वक कर सकें। करंट अफेयर्स की संख्या अधिक होती है, 30 से 35 के करीब करंट अफेयर्स होते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 4 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 100 से ज्यादा होती है। तो अगर इस सेक्शन पर हम फोकस करें,
इस सेक्शन पर अगर हम रिवीजन करें, इस सेक्शन की अच्छी से तैयारी करें, तो एटलीस्ट 100+ क्वेश्चन तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।